बोलो जी वाल्मीकि भगवान की जय। बोलो जी वाल्मीकि भगवान की जय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। गंगे मैया की जय। वाल्मीकाचार्य सद्गुरु स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय। मैं वाल्मीकाचार्य सद्गुरु स्वामी नित्यानंद जी महाराज का शिष्य वाल्मीकाचार्य साध्वी कृष्णानंद भारती भगवान वाल्मीकि आनंद आश्रम कनखल हरिद्वार से भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में दो शब्द कहना चाहूँगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गिरावट में जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म। ये अंधेर जब देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहाँ से मिटाता हूँ मैं। बुरों को जहाँ से मिटाता हूँ मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूँ मैं। जन्म लेके युग युग में आता हूँ मैं। अर्थात जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा हेतु, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, अवतार धारण करता हूँ। इसी प्रकार से भारत की पावन भूमि पर भगवान वाल्मीकि जी का श्री राम के जन्म से पूर्व सतयुग में अवतरण हुआ था। वो भारत की पावन भूमि पर भारतीय संस्कृति की मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे, जिसका वर्णन उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किया गया है। भगवान वाल्मीकि रामायण में हर प्राणी को अपना धर्म बताया गया है। किस प्रकार मनुष्य को अपना धर्म निभाना चाहिए। आज तक भारत ही नहीं, समस्त विश्व में ऐसा शास्त्र नहीं लिखा गया है जिसमें जीवन का रहस्य इतने विस्तार से बताया गया हो। भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में बहुत से गूढ़ अर्थ छिपे हैं, जिसको महापुरुषों, संतों और ऋषियों की शरण में बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है। कहते हैं ना, महान संत भी, अन्य संत भी कह रहे हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, ये लोहा कंचन करे आप समान। यानी कि पारस लोहे को टच करने से वो लोहे को कंचन तो बना सकता है, स्वर्ण तो बना सकता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। केवल एकमात्र संत गुरु में ऐसी सामर्थ्य होती है कि जैसे वो अपने आप समान ही बना लेते हैं। ये कैसे? जब हम संतों की शरण में जाते हैं, सत्संग और सेवा करते हैं। सत्संग और सेवा के माध्यम से ही ये संभव होता है। फिर आगे कह रहे हैं, संत कहे अशनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होए न विमल विवेक और गुरसन के दुराओ। संत भी कह रहे हैं, ऋषिगण भी कह रहे हैं, प्रभु भी कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि जो गुरु से भेदभाव करता है, गुरु से विरोध करता है, गुरु से छल कपट करता है, उसके मन में कभी भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए हमें गुरु से विद्रोह नहीं करना चाहिए, हर संत का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम नीले झंडे वाले हैं और वो पीला झंडे वाला है और ये भगवा झंडे वाला है। अगर हम वाल्मीकि साधु समाज में कोई भी झंडे वाला हो,
अपनी अपनी परंपरा अनुसार, अपनी गुरु की परंपरा अनुसार अपने कार्य को आगे बढ़ाए, आगे लेकर चले। परंतु मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारी एक स्टेज हो, एक दिशा अलग अलग हो सकती है, एक लक्ष्य हो, एक उद्देश्य हो। इसके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगी कि संगठित हो, सभी लोग संगठित हो। जहाँ संगठित होती है शक्ति वहीं विराजमान होती है। भगवान वाल्मीकि जी शक्ति को वहीं प्रदान करते हैं, वहीं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसलिए अपने शब्दों को विश्राम देते हुए मैं भगवान वाल्मीकि जी का जयकारा लगाऊंगी। सभी मिलकर बोलो जी भगवान वाल्मीकि की जय, बोलो भगवान वाल्मीकि की जय।